जय गुरु जी। संगत जी, आज फिर गुरु जी महाराज के कुछ अनमोल वचन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सरचार्ज विद डिवाइन लव, सुखमनी आंटी की बुक, जिसमें गुरु जी महाराज ने कुछ वचन जो संगत से आपस में कहे, संगत जी वही हमारे लिए अनमोल खजाना है, जिन्हें हमें जीवन में जरूर अपनाना चाहिए और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गुरु जी के बारे में हमें बातें पता चलती हैं, हमारा कनेक्शन बनता है, विश्वास बढ़ता है। संगत जी, गुरुजी महाराज बहुत कम बोला करते थे, ना उन्होंने कभी प्रवचन दिए, ना कभी संगत को कहा कि तुम ये करो या ये मत करो। पर संगत से जो भी बातें आपस में कही, वही हमारे लिए अनमोल खजाना है। गुरुजी कहते, सालों साल दी तपस्या बाद ही बॉडी नू खुशबू आंदी शुरू होंदी है। तो संगत जी, गुरुजी की खुशबू के बारे में कौन नहीं जानता है। गुरुजी महाराज की फ्रेगनेंस जो हमें आज भी ब्लेसिंग के रूप में मिलती है, तो कितने सालों की तपस्या करके गुरुजी महाराज बताते, जब ये अवस्था आती है कि तुम्हारे बदन से वो खुशबू ब्लेसिंग के रूप में निकले। फिर गुरुजी ने एक में कहा वचन में, जिस दे घर में चला जावा उसनु सारी उम्र पाठ करने की जरूरत नहीं है। तो संगत जी सोचिए कि कितनी ऐसी ओल्ड संगत है जिनके घर गुरुजी कई बार बिना बताए चले जाया करते थे, वो कितने ब्लेस्ड हैं। सच में संगत जी, जहां भगवान खुद उनके घर में जाके उन्हें ब्लेस किया, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब गुरुजी कहते हैं, जदों गुरु कोल आंदे हो तो तुहाड़ा भला सोचना साडा काम है। तुसी सारे अपने पाप दी पाठ मेरे कोल छड़ के मेरी ब्लेसिंग लेकर जानते हो। तो इतने प्यारे रब हमें कहाँ मिलेंगे संगत जी, जब हम उनके पास चले जाते हैं तो हमारे बारे में सोचना फिर गुरुजी का काम है। हमारी सारी चिंताएं, सब कुछ गुरुजी को हम सौंपते और बस हम उनका चिंतन करें, तो हम सारी अपने पाप, अपने कर्म गुरुजी को सौंप देते हैं और गुरुजी की ब्लेसिंग वहां से लेके आते हैं। अब गुरुजी कहते हैं, कदे भी गुरु कोल अपनी सरकारी गद्दी विच मिलने ना आया करो। अपनी प्राइवेट गड्डी विच ही अपने पैसे खर्च करके आया करो, ताही फल मिलता है। अब बड़े बड़े अफसर्स हैं जिन्हें की गवर्नमेंट की गाड़ियां मिली हुई होती हैं, तो गुरुजी ने अपने वचन में बताया है कि पैसे खर्च करके, टैक्सी करके ही मेरे से मिलने आओगे, जब ही तुम्हें उसका फल मिलेगा। अब नेक्स्ट वचन में गुरुजी कहते हैं, मैं हर शिवरात्रि नू अपना अंग अंग अलग कर दिंदा है। तो संगत जी, भगवान महाशिव हैं और शिवरात्रि की रात्रि में गुरुजी महाराज कहते हैं, मेरा एक एक अंग अलग हो जाता है और वो फिर से जुड़ जाता है। भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं संगत जी। फिर गुरुजी कहते हैं, जब तुम गुरु के पास आ जाते हो तो तुम्हें फिर और किसी तीर्थ स्थान पे जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। वंस यू कम टू गुरु, देर इज नो नीड टू एनी pilgrimage and search for wealth, since all this can be found at the guru's feet। तो भगवान गुरु के चरणों में ही तुम्हारे सारे तीर्थ स्थान हैं। नेक्स्ट वचन में कहते हैं गुरुजी महाराज कि लोगों नू महापुरुष रखने भी नहीं आंदे हैं, उन्होंने फूल वर्गिया रखना पड़ता है, हर मिनट उन्होंने ध्यान रखना पड़ता है। मतलब संगत जी कि जब हम गुरुजी से प्यार करने लग जाते हैं, गुरुजी का स्वरूप भी हमारे घर में आ जाता है ना, तो मतलब सत्पुरुष और महापुरुष रखने भी नहीं आते हैं। बड़े फूलों की तरह नाजुक, उनका हर चीज का ध्यान, उनसे प्यार करना पड़ता है, हर मिनट में उनका ध्यान रखना पड़ता है। जय गुरुजी। नेक्स्ट वचन है, जदों भी कोई चंगे काम करने जाओ तो कभी भी 3 लोग घर से ना चलो। 3 तो कम से ज्यादा बंदे ही घर तो चलने चाहिए। संगत जी, गुरुजी का कहने का भाव है, अगर आपके फैमिली मेंबर 3 हैं, किसी काम के लिए हमें बाहर जाना है, तो तीनों एक साथ ना निकले। पहले या तो एक जाए, फिर बाद में 2 जाए, या पहले 2 निकल जाए फिर 1 निकले। अब इसमें भी गुरुजी महाराज की क्या माया, क्या वो हमें बता के गए। तो गुरुजी ने बहुत कम ऐसी चीजें बताई हैं जो हमें जरूर अपने जीवन में फॉलो करनी चाहिए। अब नेक्स्ट वचन में गुरुजी कहते हैं, कदे भी पौने विच घर तो ना चलो, हमेशा घंटा टाप के चलो। संगत जी, आप समझे, पौने, अब जैसे कि पौने 6 बजे हैं, तो उस विच घर से ना निकलो। या तो पूरे 6 बज जाएं आप तभी निकले, या 6:30 या 6:15 हो तब ही निकले। मतलब पौने विच घर से कभी भी ना निकले, या फिर वेट करें कि 5 मिनट ऊपर हो जाए, जैसे 6:05 पे आप निकल सकते हैं। पर अगर 6:15 बजे हैं या 6:45 बजे हैं तो उस बीच अपने घर से ना निकले।
अब गुरुजी कहते कदे भी अहंकार ना करो। किस गल दा अहंकार करते हो? किसी ਨੂੰ खाना खिलाया तो रब उस बंदे ਨੂੰ राशन पहले ही ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ भेज दिता है। तानू तो उस गेस्ट का शुक्राना करना चाहिए कि तुम्हारे घर आके वो खाना खा के गया। कितनी बड़ी बात कह दी संगत जी। हम सोचे ना हम किसी को खाना खिला रहे हैं, हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, नहीं, हम केवल एक माध्यम मात्र जरूर हैं, पर कराने वाले वो भगवान ही हैं। उस बंदे का राशन पानी भी हमारे घर में पहले ही भेज देते हैं जिसे हम खाना खिलाते हैं। तो हम किस गल का अहंकार करते हैं? अहंकार हमें अपने जीवन में नहीं करना चाहिए। जय गुरु जी। संगत जी, अब गुरु जी का नेक्स्ट वचन है, मेरे को आके मांगया ना करो। मेरे से कुछ मांगा मत करो, मैनू सब पता होंदा है किसनू की चाहिए है। गुरु जी तो जानो जानी है, अंतर्यामी है। संगत जी, कितनी ऐसी ओल्ड संगत के सत्संग सुने हैं कि मंदिर में आते ही गुरु जी उनकी सब घर की एक एक बात, उनके मन के भाव सब पढ़ लिया करते और बता भी दिया करते। कई बार तो वो चीजें संगत को खुद नहीं पता होती थी जो गुरु जी बोल दिया करते। तो मांग के नास्तिक ना बनो। सच में जो प्रभु हमारे सब कुछ जानते हैं, उनके सामने हम क्या ही मांगे, उन्हें सब पता है कि हमें क्या चाहिए। कि पता मैं कोई बड़ी चीज देने वाला हूं और तुसी छोटी चीज मांग बैठते हो। बिल्कुल सही बात है संगत जी। अब हम भगवान से मांग रहे हैं मारुति 800 और वो बैठे हैं लेके मर्सिडीज की गाड़ी की चाबी। तो संगत जी, कई बार ये एक एग्जाम्पल है कि कई बार हम बहुत छोटा मांग बैठते हैं और उन्होंने हमारे लिए बहुत ही बड़ी लंबी चौड़ी प्लानिंग की हुई होती है और बार बार मांगने पे उन्हें वो छोटा ही हमें देना पड़ जाता है, जो कि कई बार हमारे लिए सही भी नहीं होता है। तो गुरु जी से मांगो नहीं, मनो। मान के देखो ना संगत जी, फिर क्या ही जरूरत पड़ती है मांगने की। मांगना ही है तो गुरु से गुरु का हाथ ही मांग लो कि अपना हाथ हमारे सर पे ऐसे ही बनाए रखें, अपना नाम दें, अपनी भक्ति दें, अपना प्यार दें। और जिनके पास गुरु हैं उन्हें सब कुछ मिल जाता है, फिर कभी मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। संगत जी, नेक्स्ट वचन है, रोज एक चैप्टर शिव पुराण दा पढ़िया करो। इन्हों कलयुग का मैं तुम्हें उपाय दिता हूं। शिव पुराण 3 बारी पढ़न नाल तनु समझ नहीं आएगी। जब तुम चौथी बार पढ़ोगे तब जाकर तुम्हें उसका मजा आने लगेगा। तो संगत जी, शिव पुराण जरूर पढ़ें। भगवान शिव की लीलाएं, उनकी कथाएं और जितनी भी उसमें बातें जीवन में उतारने वाली, सीखने वाली मिलती है ना, सब गुरु जी से रिलेट होती है। तो हमारा और कनेक्शन बनता है। हमारे कर्म करते हैं, हमारी बीमारियां करती हैं, हमारे पाप खत्म होते हैं। संगत जी, अगर दिन में आप एक पेज भी ना पढ़ पाए तो आप चाहे आधा पेज पढ़ें, चाहे एक पैराग्राफ पढ़ें, पर जरूर पढ़ें। शिव पुराण जीवन में हमें जरूर पढ़ना चाहिए। 3 बार पढ़ने से हमें समझ नहीं आएगी, पर चौथी बार फिर हमें उसका मतलब सब कुछ समझ आने लग जाएगा। गुरुजी अपने वचनों में हमें बता के गए। अब गुरुजी ने कोई उपाय नहीं बताया, पर कलयुग का ये उपाय हमें जरूर दे के गए हैं। तो गुरुजी कुछ ऐसी चीजें जो बता के गए फॉलो करनी है तो हमें जरूर करनी चाहिए। तभी हम कहते हैं ना, गुरुजी को मानने का मतलब ही है गुरुजी की मानना, उनकी बताई हुई बातों पे चलना। तो संगत जी, आज के लिए यही इतने सारे वचन, अगर इन्हीं को हम जीवन में उतार लें और समझ लें, तो मैं जितने भी वचन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ उसमें जो भी चीज फॉलो करने की है, सीखने की है, जीवन में उतारने की है, जरूर उतारे। तभी हम गुरु जी की असली संगत कहलाते हैं और हमारे रब हमें इतना कुछ सिखा के गए हैं। उन वचनों को हम अपने जीवन में उतार के उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पे चलें, तभी गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग हमें मिलती है। शुक्राना गुरु जी।